Hey guys, this is Antima Vasti. Welcome back to my channel. I hope so guys you people are मतलब safe है घर में है ना. Let me tell you this video is very important for you all guys. जैसे कि अभी लॉकडाउन सिनेरियो है ना, तो आप लोग को घर में काम भी बढ़िया होगा है ना, कि आपको झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, घर की साफ सफाई भी करना होता है. So let me tell you इस वीडियो में क्या स्पेशल है guys. In this video we will be discussing about some household chores और household activities. आप सोच रहे होंगे इसका मतलब क्या है, राइट? लेट मी डिस्कस यू हाउसहोल्ड चोर्स और हाउसहोल्ड एक्टिविटीज का मतलब क्या है. जो भी हम डे टू डे लाइफ में जो काम करते हैं, राइट? सो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे वो आज हम देखते हैं, ठीक है? और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट गाइज, इसमें आपको कोई भी ग्रामर का रोल नहीं है, ठीक है? तो इफ़ यू थिंक सो कि आपको वो डिफिकल्ट पड़ रहा है तो आप थोड़ा उसको याद भी कर सकते हैं, ठीक है? दीज आर वेरी सिंपल हाउस होल्ड चोर्स वी डिस्कस इन इंग्लिश, ठीक? अब लेट्स गेट स्टार्टेड. अब सबसे पहले गाइज देखो बहुत ही सिंपल है, आप ही सोचिए, थोड़ा इमेजिन करके करिए. सबसे पहले जैसे हम रिलेट करते हैं, सबसे पहले जब भी हम हाउस होल्ड चोर्स से आते हैं वी रिलेट दिस पर्टिकुलर थिंग टू किचन, ठीक है? अब किचन पता है सभी को, जहाँ पे आप खाना पकाते हैं, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, वी विल बी डिस्कसिंग दोज एक्टिविटीज दैट आर रिलेटेड टू किचन, जो किचन से रिलेटेड है. अब जो फर्स्ट है नोट डाउन करते जाइएगा, ध्यान से सुनिएगा प्लीज. फर्स्ट होता है क्या, आप सबसे पहले क्या करोगे, खाना बनाना, और एक होता है खाना पकाना, ठीक है? अब ध्यान सुनिएगा, इफ यू आर सेइंग दैट खाना बनाना, तो खाना बनाना को हम क्या बोलेंगे, प्रिपेयरिंग मील्स, ठीक है? या प्रिपेयर मील्स. ध्यान से सुनिएगा, एक खाना बनाना होता है और एक खाना पकाना होता है ना? जब आप इनिशियल स्टेज में खाने में सब इंग्रेडिएंट्स डालते हो तो उसको हम क्या होता है, पकता नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं, बनाते हैं, ठीक है? और लेकिन अगर हम बोलेंगे पकाना, दैट इज डिफरेंट. तो खाना बनाना को गाइस हम क्या बोलेंगे, बताइए? अब भी हमने आप लोग को बताया, प्रिपेयर मील्स. सेकेंड हमने जो बोला था वो क्या था गाइस, खाना पकाना. खाना पकाना को बोलते हैं यू कुक फूड, ठीक है? ये समझ में आया? अब इसके बाद जब खाना बना लिया, खाना पका लिया, अब उसके बाद क्या आपको एक और काम बढ़ जाता है, क्या, बर्तन धोना, है ना? तो नेक्स्ट हाउस होल्ड चोर्स इज दैट व्हाट रिलेटेड टू यूटेंसिल्स. अब बर्तन को पता होना चाहिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं गाइस, है ना? अब आप लोग भी थोड़ा वीडियो को पॉज करते जाइए, सोचिए भी. बर्तन को बोला जाता है, इसके दो वर्ड्स हैं, एक होता है गाइस यूटेंसिल्स और एक होता है डिशेस, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हाउस होल्ड चोर्स है या हाउस होल्ड एक्टिविटीज है वो क्या है, बर्तन धोना और एक होता है बर्तन मांजना गाइस, ठीक है? बर्तन धोना को क्या बोलते हैं, धोना को मतलब क्या, हाँ, वॉश करना. तो बर्तन धोने को हम क्या बोलेंगे, बताइए? वॉश डिशेस या वॉश यूटेंसिल्स, ठीक है? और गाइस ध्यान सुनिएगा, आप जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं इन इंग्लिश, यू कैन मतलब बोल सकते हैं यू कैन चेंज द टेंस ऑल्सो, ठीक है? आई एम प्रेजेंटली टेकिंग इन अ प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि हम उसको हैबिचुअल एक्शन से रिलेट कर रहे हैं, ठीक है? अब आप सोचिए, सपोज हमने क्या बोला, एक सेंटेंस सिंपल से बनाते हैं. जैसे हमें बोलना है हम बर्तन धो रहे हैं, ये हमने इंग्लिश में बोला, क्या बोला, हम बर्तन धो रहे हैं. तो बर्तन धोना को हम क्या बोलते हैं, अब भी हमने आप लोग को बताया था, क्या, वॉश यूटेंसिल्स या तो वॉश डिशेस. तो धो रहे हैं मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है? इतना पता है तो हम कैसे बोलेंगे, आई एम वॉशिंग यूटेंसिल्स राइट नाउ, है ना? राइट नाउ की जरूरत भी नहीं है खैर. या तो क्या बोल सकते हैं, आई एम वॉशिंग डिशेस. आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट जो होता है गाइस वो होता है बर्तन मांजना, है ना? आई नो थोड़ा आप लोग को हिंदी में तो हम कुछ भी बोलते हैं, बट धोना और मांजना टोटली डिफरेंट होता है गाइस, ठीक है? अब जैसे सपोज हमने बोला मांजने का जो इंग्लिश वर्ड है वो होता है स्कैवेंज, ठीक है? तो बर्तन मांजना को हम गाइस क्या बोलेंगे, वी से दैट टू स्कैवेंज द डिशेस, ठीक है? आई एम रिपीटिंग, टू स्कैवेंज द डिशेस, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमारा हो गया बर्तन धोना, नेक्स्ट हो गया बर्तन मांजना. अब जो नेक्स्ट होता है हम क्या, जैसे सपोज आपने खाना खा लिया, है ना, बर्तन भी धुल गए, अब जो रबिश है, गार्बेज है किचन का, उसको आप क्या करोगे, थ्रो आउट करोगे. तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं क्या, कचरा फेंकना, ठीक है? नेक्स्ट एक्टिविटी है कचरा फेंकना. तो इसका जो इंग्लिश होता है वो क्या होता है, कचरे को हम गार्बेज भी बोलते हैं, ट्रैश भी बोलते हैं, रबिश भी बोलते हैं. सो वी कैन से इट आउट,
थ्रो आउट, या तो फिर टेक आउट भी बोल सकते हैं, इट इज अ फ्रेजल वर्ब, टेक आउट द ट्रैश और टेक आउट द गार्बेज, टेक आउट द रबिश। ठीक है, आई होप सो आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये जो भी हमने एक्टिविटीज ली वो किचन से रिलेटेड, बट हाँ वन मोर एक्टिविटी रिलेटेड टू किचन, वो भी देखते हैं क्या है। अब आप ही सोचिए, हम लोग ना क्लेanलीनेस को बहुत ध्यान रखते हैं, राइट? तो अगर हमने कचरा फेंक दिया तो आप सब क्या करते हो? प्लेटफॉर्म को भी साफ करोगे, किचन को साफ करोगे, है ना? तुम क्या बोल सकते हैं? प्लेटफॉर्म को साफ करना या किचन को साफ करना। सो द अनदर वर्ड इन इंग्लिश या अनदर एक्टिविटी इन इंग्लिश इज व्हाट? किचन को साफ करना। मीन्स इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे बताइए, है ना? साफ को क्या बोलेंगे? वॉश बोलेंगे, है ना? या तो क्लीन भी बोल सकते हैं, तो लेकिन वो डिपेंड आपके सेंस में बोल रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इट्स द किचन इज वेरी बैड, है ना? सब मेसी हो गया, तो उसको अब हमें क्या करना है? क्लीन करना है। सो यू हैव टू क्लीन द किचन, यू हैव टू क्लीन द प्लेटफॉर्म ऑल्सो, है ना? बाय यूजिंग अ मॉप, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, आई होप सो आपको इतना समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप क्या करेंगे? लाइक करते जाइए प्लीज। ठीक है, चलिए अब ये वर्ड्स जो भी हमने किए, इट दे वर रिलेटेड टू व्हाट? एक्टिविटीज रिलेटेड टू किचन। अब थोड़ा हम लोग लेट्स मूव अहेड, है ना? अब हम देखते हैं दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू लॉन्ड्री और क्लोथ्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, लॉन्ड्री और क्लोथ्स। अब नेक्स्ट जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज और हाउस होल्ड चोर्स है वो है क्या? सबसे पहले क्या? कपड़े धोना, है ना? अब कपड़े को आई नो गाइस तो बहुत ही सिंपल सा है ना? आप लोग थोड़ा पॉज करके सोचते भी जाइए, कपड़े को हम क्या बोलते हैं? क्लोथ्स बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ना? कपड़े धोना को हम क्या बोलेंगे? यू वॉश क्लोथ्स, है ना? या आई एम वॉशिंग क्लोथ्स राइट नाउ, तो टू वॉश द क्लोथ्स। ठीक, अब कपड़े धुल गए, अब कपड़े धोने के बाद अब क्या करोगे? कपड़ों को डालोगे सुखाने, है ना? तो कपड़े डालने को क्या बोलेंगे बताइए, है ना? एक फ्रेज होता है, उसको हम बोलते हैं हैंग आउट। ठीक है, डालना मीन्स हैंग आउट। तो इसका जो इंग्लिश में बोलेंगे एक्टिविटी को, वो क्या होगा? टू हैंग आउट द क्लोथ्स। ठीक है, टू हैंग आउट द क्लोथ्स। आई होप सो आपको समझ में आया। अब कपड़े सूख भी गए, है ना? अब उसके बाद आप क्या करते हो? याद करिए, हम क्या करते हैं? आयरन करेंगे, प्रेस करेंगे, है ना? तो हमें कपड़े को क्या करना है? प्रेस। सो आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है गाइस? कपड़े को प्रेस करना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू आयरन द clothes, iron not iron, IRON, but the pronunciation is you iron the clothes or I am ironing the clothes. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस बना लो रिलेटेड टू सिचुएशन, I have to go to the office right now but my clothes are not yet ironed. ठीक है, वो अभी आयरन नहीं है। ठीक, तो ये रिलेटेड टू क्या थे गाइस? क्लोथ्स। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब लेट्स मूव अहेड। अब जो बहुत ही बोलते हैं ना, जो डेली का काम है, कपड़े धोना तो चलो ठीक है, वो मतलब ओकेजनली होता होगा, राइट? ठीक है, अब नेक्स्ट जो भी आपको हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए थोड़ा सा बोरिंग काम भी होगा, बट वो है क्या? झाड़ू लगाना। अब ये बताइए झाड़ू को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रूम, है ना? ब्रूम बोलते हैं झाड़ू को, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्वीप विथ अ ब्रूम। ठीक है, झाड़ू लगाने को क्या बोलेंगे गाइस? स्वीप विथ अ ब्रूम। ठीक, अब झाड़ू लग गए, नेक्स्ट क्या करते हो? तुरंत दिमाग में आया होगा क्या? पोछा लगाना। अब पोछा लगाना, पोछा के लिए मॉप यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एक इंग्लिश वर्ड होता है क्या? स्वैब। ठीक है, तो पोछा लगाना को हम बोलते हैं स्वैब, है ना? यूजिंग अ मॉप, या तो फिर हम बोल सकते हैं क्लीन विथ अ स्वैब, ऐसे भी बोला जाता है, क्योंकि मॉप को एक और वर्ड है स्वैब। ठीक, तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड्स बहुत ही ईजी है ना? ये थोड़ा मैं बोला ना कि डेली का काम था झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। अब नेक्स्ट क्या होता है? यू वैक्यूम द फ्लोर। वैक्यूम द फ्लोर समझते हो, है ना? वैक्यूमिंग होता है एक एक्टिविटी, जैसे जो हमारी डस्टिंग होती है फ्लोर में, उसको क्या करना? रिमूव करना। ठीक है, तो उसका एक वर्ड हो गया। नेक्स्ट हाउस होल्ड कोर्स इज वर्ड टू वैक्यूम द फ्लोर। ठीक, अब नेक्स्ट क्या आप ही बताइए? जैसे विंडो पेन्स होते हैं, है ना? उसको आप क्या करते हो? क्लीन करते हो। ठीक है, तो अब उसको क्या बोलेंगे? क्लीन द विंडोज या क्लीन द विंडो पेन्स, या तो ग्लास पेन्स भी बोल सकते हैं। ये भी आपको समझ में आया, ये तो आपको पता भी होगा। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब सोचो कौन से हाउस होल्ड चोर्स बचे हुए हैं, बताइए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सपोज
आपके घर में कोई पेट एनिमल है, इट कैन बी अ कैट, इट कैन बी अ डॉग, एनीथिंग, है ना, तो आप उसको क्या करते हो, फीड करते हो, है ना, उसको कुछ खाना खिलाते होगे, है ना। तो नेक्स्ट हाउस होल्ड चोर्स आ गया क्या, फीडिंग पेट्स या फीडिंग द कैट्स, फीडिंग द डॉग्स, ठीक है। जैसे सपोज हमें आपको बोलना है कि डॉग को कुछ खाना दे दो, है ना, तो बोलने में तो क्या हिंदी में कुछ भी बोलिए आप, राइट, बट द प्रॉपर सेंटेंस और द प्रॉपर सीक्वेंस स्ट्रक्चर इन इंग्लिश गोज व्हाट, चलो बताइए हम क्या बोलेंगे, फीड द पेट या फीड द कैट, फीड द डॉग, है ना, बिकॉज इट इज हंग्री, ठीक है। तो ये आपका एक और हाउस होल्ड चोर्स हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट जैसे हम पेट एनिमल्स की बात करें, सपोज आपको कोई भी कैट और डॉग को, है ना, बाहर घुमाने ले जाना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, इसके लिए एक वर्ड होता है वॉक द डॉग, ठीक है। आई नो थोड़ा टिपिकल टाइप का है ना, व्हाट इज इट, वॉक द डॉग मीन्स व्हाट, टू टेक अ डॉग फॉर अ वॉक, ठीक है, मतलब डॉग को घुमाने ले जाना, ठीक है। डॉग की जगह कैट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब लेट मी चेक आउट आपके कौन कौन से हाउस होल्ड चोर्स रह गए ना, कुछ रहना नहीं चाहिए, देखते हैं कौन सा। हाँ गाइस, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मैं आप लोग को बताया था ना कपड़े धोना, है ना, कपड़े सुखाना, उसके लिए एक वर्ड होता है डू द लॉन्ड्री, ठीक है, डू द लॉन्ड्री। सपोज इसको कैसे यूज कर सकते हैं सेंटेंस में, इफ आई से माई क्लोथ्स आर डर्टी, आई एम डूइंग द लॉन्ड्री। अब डूइंग द लॉन्ड्री में सब आ जाएगा, ठीक है, उसमें आपका क्या आ जाएगा, हाँ, उसमें आपके कपड़े धोना भी आ जाएगा, कपड़े सुखाना भी आ जाएगा, ठीक है। बट बी स्पेसिफिक अबाउट इट, ये हम कब यूज करते हैं, व्हाइल यूजिंग अ वॉशिंग मशीन, है ना। अगर हाथ से कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक सो, मतलब इतना एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। बट डू द लॉन्ड्री मीन्स स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट मीन्स व्हाट, यूजिंग अ वॉशिंग मशीन, ठीक है। सो आई होप सो आपको ये सारे हाउस होल्ड चोर्स, है ना, जो हमने आज डिस्कस किए इन इंग्लिश, वो आपको समझ में आए होंगे, और उसको प्लीज नोट डाउन करते जाइए, ठीक है, बिकॉज ये डेली के सेंटेंस है ना, डे टू डे लाइफ के सेंटेंस है। यू शुड नो कि व्हाट ऑल एक्टिविटीज, हाउ टू स्पीक, व्हेन टू यूज इन इंग्लिश, ठीक है। सो आई होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक है। सो और हाँ, अगर आपके दिमाग में और कोई हाउस होल्ड चोर्स आता है तो लीव अ कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई यू एज आई गेट बैक टू इट, ठीक है। सो हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। थैंक्स अ लॉट गाइस, मीट यू सून।